एक सेठ जी ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने ससुर जी को रुपए वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया। घृणा और द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय अपने लोगों के सामने अपने दामाद की निंदा और आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय में भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई। समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस फल और मिठाई लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उसे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होती है। सेठ जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तीसरी भूल। और अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके और फल मिठाइयां लेकर वे दामाद के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। दरवाजा उनके पोते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। 15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। सेठ जी ने फल और मिठाई टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद जी के पीठ पर और दामाद के पश्चाताप और प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप ये रुपए लीजिए। सेठ जी ने दामाद से रुपए लिए और अपने पोतियों को, बेटियों को बांट दिए। 15 वर्ष बाद उस उक्त जब माँ बेटी, माई भवन, ननद भाभी आई, ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सेठ जी कार में बैठे और बड़े खुशहाली से 15 वर्ष के बाद सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में डूब रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए थे और साधना सजीव हो रही। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने बड़ा हो या छोटा हो, अपनी गलती हो या ना हो,
तुझे सांगतात